तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड क्या अपडेट है, काफी लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं दोस्तों कब ये भागेगा, कब इसमें बाइंग आएगा, कब ये इसमें अच्छी न्यूज आना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज के दिन मैं काफी अच्छी न्यूज आपको देने वाला हूं कि भाई 2026 में इनका क्या व्यू है। कंपनी को लेकर जो मीटिंग्स हुई थी आज से कुछ टाइम पहले, उनमें इन्होंने क्या क्या बोला था, आगे का क्या व्यू है, क्या ये कंपनी बंद हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अप्रैल मंथ में क्या क्या लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई हैं, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि ये तो भाई है भी एक तो पेनी स्टॉक। इन पेनी स्टॉक से आप जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। मेरी तो भाई यही सलाह है, क्योंकि जिसका भाई जो कंपनी मैनिपुलेट हो सकता है ना, उसमें घुसकर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट ना तो इनका मार्केट कैप होता है, जिसके पास बड़ा पैसा होगा वो ऑपरेटर गेम करेगा यहां पर, ठीक है, और काफी लोग उसमें फंसते हैं और फिर लॉस में उनको निकलना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि 2026 में इस कंपनी के क्या टारगेट्स हैं, क्या 26, 28, 29, 35, क्या आपने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का सोचा हुआ है, तो क्या आपको लॉन्ग टर्म में कुछ यहां पर बेनिफिट होगा या फिर क्या है, तो सारी चीजें यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। देखो हम 2026 का डेटा यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड 2026 तक का फ्यूचर व्यू क्या है, इसको हम जान लेते हैं कि कंपनी ने क्या क्या सोचा हुआ है। तो कंपनी का दोस्तों खुद का प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी का क्या प्लान है वो समझ लेते हैं दोस्तों। कंपनी ने दोस्तों साफ साफ कहा है कि वो अपना बिजनेस बदल रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रख लेना है कि कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो अपना बिजनेस पूरी तरह से बदल रहे हैं, ठीक है। अब बदल रहे हैं तो वो कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो कंपनी ने जो अपना बिजनेस बदला है किसमें, सोलर, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी में एंट्री किया है इस कंपनी ने, धरन इंफ्रा ईपीसी ने, ठीक है। तो और क्या क्या चेंजमेंट इसमें देखने को मिले हैं और 2026 में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं वो हम देख लेते हैं। तो ईपीसी कंस्ट्रक्शन से हटकर देखो पहले कंपनी किसमें काम करती थी, पहले कंपनी जो थी ईपीसी कंस्ट्रक्शन और से हटकर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर अब फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये 2026 के बड़े प्लान्स हैं कंपनी के, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये कंपनी द्वारा ही बताया गया है, ठीक है। बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप बनाने का प्लान 2026 के लिए इन्होंने सोचा हुआ है। मतलब फ्यूचर ग्रोथ का मेन आधार सोलर सेक्टर रहेगा दोस्तों, ठीक है। सोलर रेन्यूएबल सेक्टर रहेगा। फ्यूचर ग्रोथ, जो भी फ्यूचर में ग्रोथ आएगी वो इसी के दम पे आएगी दोस्तों, सोलर रेन्यूएबल सेक्टर के दम पर। बाकी आप बोलो कि भाई जो कंस्ट्रक्शन ईपीसी का जो सिस्टम था वो कंपनी ऑलरेडी बंद कर चुकी है। अब कंपनी जो शिफ्ट हो रही है 2026 में वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर चल रही है दोस्तों, ठीक है, जो इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं इसको भी हमें देखना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों एक ही प्रोजेक्ट इनको मिला था आज से कुछ टाइम पहले, वो था 215 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद 262 करोड़ ईपीसी प्लस सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिला था। कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे 2026 तक कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब 2026 के एंड तक कंपनी का फोकस पूरी तरह से कहां शिफ्ट हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हो 2026 तक कंपनी का फोकस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना प्लस कैश फ्लो इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीजें नजर आ रही हैं आने वाले टाइम में कंपनी के द्वारा जो बताया गया है, वही इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
कि क्योंकि मुझे पता है काफी रिटेलर भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। अब काफी भाई बोलते हैं भाई इसमें ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया है, क्या कंपनी का दिवालिया निकल चुका। देखो ट्रेडिंग विंडो इसलिए बंद किया होता है जब कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है, ताकि कोई बड़ा ऑपरेटर या इनसाइडर ट्रेडिंग कोई कर ना पाए, ठीक है, और रिटेलर इसमें फंस ना जाए, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखा करो। तो 2026 के एंड तक कंपनी का फोकस है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना और कैश फ्लो को इंप्रूव करना, ठीक है। तो ये इसमें चल रहा है अभी के टाइम पर, इसका अगर हम बिजनेस देखें तो ये चीजें हमने देख लिया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आप देख सकते हो, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कंपनी ने ड्यूज क्लियर किए हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंसी केस विड्रॉ करने का प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब है 2026 का मेन गोल जो रहेगा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सर्वाइव करना, ठीक है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपको पता है कंपनी के जो फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हिल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा खराब हैं, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इनको 2026 में सुधारना भी कंपनी का एक बड़ा गोल जहां पर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अगर आप यहां पर रियलिटी देखो और इसके वीक साइड समझो तो क्या देखने को मिल रहा है, तो रियलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी अभी भी दोस्तों लॉस में है, ठीक है। ये आप नहीं बोल सकते भी कंपनी ने ये सब कुछ सोचा है तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। कंपनी अभी भी लॉस में है और फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी के फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा डीले हैं, काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। स्टॉक अभी भी मेजर मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी खराब है इस कंपनी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी प्राइस कहां पर चल रहा है दोस्तों, तो टारगेट रेंज आप देख सकते हो 0.08 0.27 के बीच में घूम रहा है, एवरेज टारगेट 0.19, और रेटिंग होल्ड मिक्स्ड की है। रेटिंग में ये नहीं है पूरी तरह से सेलिंग अब नहीं है, अब क्या है, होल्ड है प्लस मिक्स्ड है, मतलब होल्ड भी है, बाय भी है, सेल भी है, ठीक है। मतलब कुछ अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉरी गाइस, कुछ अपसाइड पॉसिबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आया है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस अभी भी देखने को नहीं मिल पा रहा है इस कंपनी के द्वारा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इस पर भी बात कर लेते हैं। सीधा सच मैं आपको बता रहा हूं इस कंपनी से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हो कंपनी का 2026 का विजन क्या है। सबसे पहले विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप भी अपने जीवन में ये देखो कि क्या आपका विजन क्लियर है, जिस काम को भी आप कर रहे हो, जो आपने सोचा हुआ है। तो यहां पर भी कंपनी का 2026 का विजन क्या है, नंबर 1 सोलर सेक्टर में शिफ्ट करना पूरी तरह से खुद को, ठीक है। ये इनका पहला विजन है, पहला पॉइंट है। दूसरा है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ठीक है, और अपने फाइनेंसेस को अच्छे से सही करना। बाकी ये जो केसेस वगैरह का इनका जो पंगा चल रहा है उसको वहां से पूरी तरह से बाहर आना, जो भी लॉसेज इनके चल रहे हैं, जो भी दिक्कतें इनकी चल रही हैं उनसे बाहर आना, ये इनका तीसरा मेजर पॉइंट है। तो इन पर ही दोस्तों डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में ये कंपनी कहां को जाएगी और कहां तक पहुंच सकती है, ठीक है। ये चीजें अगर अच्छे से काम करती हैं, अच्छे से चलती हैं, तो आने वाले टाइम में दोस्तों इस कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ एंड अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो मैंने चीजें आपको बता दी हैं। हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, हालत काफ़ी ख़राब है। बाकी दोस्तों ये जो शेयर मार्केट है इसमें कोई भी किसी का सगा नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको खुद की रिसर्च जरूर कर लेनी है, और ऐसी कंपनी में आप तभी इन्वेस्ट करो जब आपको अपने पैसे की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, या फिर वो पैसा जो आपका डूब भी जाए आपको कोई फर्क ना पड़े, तभी आप ऐसी कंपनीज में पैसा डालें। नहीं तो आपको अच्छे जो स्टॉक हैं, अच्छी कंपनीज है जिनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है और ऐसे बिजनेस में वो काम कर रही हैं जहां से मतलब
काफी मुश्किल है डाउन पर आना, ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर जो है माइक्रो पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में दोस्तों रिस्क तो रहता है, जे हम सभी को पता है दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।